हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर 1-1.25 घंटा भी आप आंखें बंद करके सत्संग सुन लें तो जो लाभ मिल सकता है उससे चौगुना लाभ मिलेगा। आंखें खोल के सुनने वाले को उतना लाभ नहीं मिलता, क्योंकि आंखें मन को विचलित करती हैं। किसी ने प्रश्न किया अपने गुरु से कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, राम कैसे मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे। गुरु ने कहा, ये प्रश्न 24 घंटे तुम्हारे मन में कितनी बार उठा, बताइए। ये प्रश्न तुम्हारे मन में कितनी बार उठा कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। 21,600 श्वास हम एक दिन में लेते हैं, सब नोट करिएगा। एक दिन में हम 21,600 सांस लेते हैं। क्या उतनी बार उठा? इनका 100वां हिस्सा भी उठे तो श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय भी मिल जाए। अब आप सब सोचिए, पहले ललक तो हो, तड़प तो हो दिल में भगवत प्राप्ति की, मचल जाए कृष्ण के लिए ये मन। प्रश्न कृष्ण का नहीं है, धन का है, कार का है, मकान का है, भोग सामग्री का है, स्त्री का है, पुत्र का है, पति का है। भूख तो संसार की है। सब सुनिएगा, भूख तो संसार की है। पाना चाहते हो भगवान को, वो ललक चाहिए, वो तड़प चाहिए। आप और हम सब लोग अपनी भूख को पहचाने। खाना कब अच्छा लगता है? जब भूख होती है। पानी कब अच्छा लगता है? जब प्यास होती है। भगवान तो तुरंत मिलना चाहते हैं, लेकिन भूख किसको है? हम तो भगवान से भी संसार मांग रहे हैं। देखो कमाल की चीज, हमारी मूर्खता को पहचानो कि हम लोग भगवान से संसार मांग रहे हैं। मैं आप लोगों से रोजाना निवेदन करता हूं। किसी ने पूछा कि महाराज, क्या भगवान को अपना मानने वाला व्यक्ति भगवान के दर्शन अथवा उनका प्रेम प्राप्त करने की अपेक्षा भी भगवान से नहीं रखता? ध्यान दीजिएगा, भगवान को अपना मानने वाला व्यक्ति भगवान के दर्शन अथवा उनका प्रेम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। तो गुरु ने क्या कहा? बेटा, जिसका अटूट विश्वास है कि मैं भगवान का अंश हूं और भगवान मेरे हैं, अटूट विश्वास। आप हम लोगों का अटूट नहीं है, हमारा थाली के बैंगन की तरह विश्वास है। अभी पिताजी मेरे हैं, अभी माताजी मेरी हैं, अभी पति मेरा है, अभी पत्नी मेरी है, अभी बेटा मेरा है। अरे मेरा जैसे बनना कोई मजाक खेल है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बनना सब चाहते हैं, पाना सब चाहते हैं।
जो भगवान को अपना मानता है वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है, नोट कर लो। जो ये जानता है मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। अब आप सोचिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे हमारी उंगली, हाथ पैर हमारे शरीर के भाग हैं। हमारी उंगली, हाथ पैर शरीर के भाग हैं, अंश हैं। वे कभी ये कामना नहीं करते हम हाथ से पैर से अपने किसी छोटे से अवयव से भी प्रेम प्राप्त करें। प्रेम देते हैं, लेते नहीं हैं। जो भगवान का अपने को मानेगा वो भगवान से क्या मांगेगा। इसी प्रकार जो भगवान का अंश समझने वाला है, ठीक कोई अंशी अपने अंश को बिना प्रेम की दिए रह ही नहीं सकता। आपके शरीर में कहीं भी खुजा मारती है, कमर में खुजा मार रही, कमर तो खुजा मिटा नहीं सकता, तुरंत हाथ आगे बढ़ता है। अंशी परमात्मा आपको सुख दिए बिना रह नहीं सकता है, लेकिन तुम्हें विश्वास तो हो कि मैं परमात्मा का अंश हूं। हमारे विश्वास में कमी है। कहते ना, जैसे सभी अंगी अपने अपने अंग को स्वभावतः पूर्ण प्रेम करते हैं, क्योंकि अंग को उसका ही, उसी प्रकार अंशी अंश भगवान सदा हमको प्रेम करते हैं, लेकिन विश्वास में कमी है। लेकिन हमें अभी तलक भी ये दृढ़ संकल्प नहीं कि राम ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे हैं। ये तो खैर आपने ठीक कहा जी, कि हम लोगों को विश्वास नहीं है, बस इसमें कमी है। दृढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हम विचलित हो जाते हैं एक मिनट में मरने वाले शरीर के पता लिए। नहीं क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, हम विचलित हो जाते हैं। ये तो आपने सही कहा। उसको भी सुन लीजिएगा, आपका मौत से कभी सामना नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपके सामने मौत कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी मौत हो ही नहीं सकती। आप आत्मा हो, मरेगा तो शरीर, आप कभी नहीं मरे। इसलिए कहा गया, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन कौन समझे, बहुत दुख होता है। संत महात्मा कह रहे, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। लेकिन हम लोग अपने लक्ष्य को छोड़े जा रहे हैं। कई बार समझ में नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। कई बार समझ में नहीं आता कि कैसे बात रखी जाए जिससे किसी को कष्ट भी ना हो और काम भी बन जाए। लेकिन शायद हर बार ये संभव नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, क्या डॉक्टर फोड़े को चीरा कब लगाता है, जब जरूरी होता है। इसी प्रकार संत महात्मा हमको ये कड़वे शब्द कब बोलते हैं, जब उसके बिना गुजारा नजर नहीं आता। अब नाम जप हो, मंत्र जप हो, एक तरह से समझाया जा सकता है, और वो भी जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समस्त धर्मों को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भी गुस्सा करना पड़ा अर्जुन के ऊपर। संत महात्मा हमें गुस्सा करते हैं तो हमें बुरा लगता है। भगवान ने कहा, अर्जुन से कहते हैं, समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। आप सोचिएगा, ये कहा कि छोड़ेंगे तो वही वस्तु आपके पास होगी, जो आपके पास है वही तो आपको छोड़ना है। अब कोई कहे अपनी किसी मित्र से कि पड़ोसी का मकान मैं आपको देता हूं, तो क्या इस बात में कोई वजन है? सोचिएगा, क्योंकि जो आपका है ही नहीं वो दोगे क्या, छोड़ोगे क्या। जब तक व्यक्ति ने सारे धर्मों का निर्वाह
कर ना लिया हो तो भी जीवन में हो सकता था, कर ना लिया हो कि उसको पता ना चल जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कुछ छोड़कर एकमात्र भगवान की शरण में आएगा, और अगर आ भी गया ये सोचकर कि यहाँ तो बस विजय ही विजय है, पराजय है ही नहीं, बताइए, उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए भी, जहां पर हमें पता है हम किसकी शरण में हैं, ये परिवार ये तो तुम्हारा रहेगा ही नहीं, ये तो टेम्परेरी है, एक दिन तुमसे छिन जाने वाला है, ये शरीर नहीं छोड़ना चाहते, ये छूट जाने वाला है, पाने को राम रस है। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूं कि 24 घंटे हाँ पर हम लोग गटर जैसा जीवन जीते रहे, और भगवान का नाम भी उसी में लेते रहे। शरीर मान करके नाम लेने का फायदा क्या हुआ? जीवन में दुख, चिंता, कायरता, पाप, दोष, काम, क्रोध, लोभ भरा पड़ा हुआ है। विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। विभीषण जी भी जप किया करते थे, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि पिता तुल्य भाई रावण को अब छोड़ना है, उसके खिलाफ जाना है, उससे लड़ना है, ध्यान दीजिएगा, उसकी मृत्यु का उपाय भी बताना है, बताइए, जिसका वो आज तक हित करने का प्रयास करते थे। यही विभीषण भी जब तक नाम जप रहे थे, जब तक राम से मिले नहीं थे, जैसे ही संत जीवन में आया, हनुमान जी आए, उन्हीं का विरोध किया, उन्हीं को छोड़ दिया, अपने भाई को, परिवार को त्याग दिया, और अपने भाई की मृत्यु का रास्ता भी बता रहे हैं भगवान राम को। जिसका आज तक हित करते थे उसी का प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर उनका जीवन बदला। तो केवल जप से काम नहीं चलने वाला, जीवन का निर्णय बदलने की हिम्मत भी होनी चाहिए हमारे अंदर। हम रोज सुनते हैं बातें, रोज सुनते हैं संत महात्माओं से, लेकिन कभी नहीं सोचते। अब आप सोचिएगा, क्या कभी आपने सोचा कितने लोग संतों से मिलते हैं? ये आप लोग एक दिन में कितने लोगों से मिलते हो, कितनों से बातें करते हो? दोस्ती का संबंध, पति पत्नी का संबंध, शुरू में सब कुछ नया सा, प्यारा सा, सम्मोहन सा, लेकिन धीरे धीरे नयापन, मधुरता, सुगंध, प्रेम सब क्षीण होने लगता है। क्यों? सोचिएगा, ये सबका नशा क्यों उतरने लगता है? जैसे दो बच्चे मिले, एक एक बड़ा सा झोला लिए हुए, और खुशी खुशी एक दूसरे को अपने अपने झोले का सामान दिखाएं, कितना आनंद आता है। नए नए रूप रंग के खिलौने मन मोह लेते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो झोला खाली हो जाएगा, फिर कोई और आएगा अपना झोला लेकर के, फिर हम अपना झोला लेकर के, अंत में फिर खाली हाथ ही जाता है। केवल प्रभु ही नोट करो, नित्य और महापुरातन है, जिनसे व्यक्ति कभी ऊब नहीं सकता। बहुत से लोग तो संत महात्माओं का सत्संग कितनी जल्दी खत्म हो, मुझे तो अभी अपने काम के लिए जाना है, वो ये इंतजार करते हैं। और बहुत से संत महात्माओं का सत्संग सुनते हुए, अरे समय खत्म हो गया। हमारे मेहरा साहब बार बार कहते थे, घड़ी की तरफ देखते थे, अरे समय खत्म हो गया, 2 घंटे हो गए। कारण क्या है? जो मन को सत्संग से भरेगा, अब जिसके मन में पहले से कुसंग भरा हुआ है, हमारा परमात्मा के साथ सदा का संबंध है, केवल उनके पास ही वो झोला है। ध्यान से सुनिएगा, संसार के पास वही समान है, घिटा घिसा पिटा, 2 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा। केवल भगवान के पास वो झोला है जो कभी खाली नहीं होता, उनसे कभी मन भरता नहीं। इसलिए संसार के संबंधों में जब तक नींव उस शाश्वत ईश्वर की नहीं होगी,
अभी हमने अपना संबंध नींव पक्की भगवान के साथ नहीं की है। दुख तो ये होता है जो सत्संग सुनते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, वो भी शरीर के संबंधों का रटन गाते रहते हैं, शरीर के संबंधों की बातें करते रहते हैं। इन शरीर के चोंच के चक्कर में, इनके सुख देने के चक्कर में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये आप और हम लोगों में से ही है। किसी ने प्रश्न किया था कि बाहर का संघर्ष कैसे मिटे। अरे बाबा, तुम अंदर का संघर्ष तो मिटा लो। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व है, लोग कहते हैं ये रशिया की और यूक्रेन का युद्ध कैसे मिटे। लोगों को इसकी बहुत टेंशन है कि वर्ल्ड वार 3 होने वाला है, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मैं बता देता हूं, एक दिन सुनिश्चित मरोगे। वर्ल्ड वार में मरो या बाद में मरो या पहले मरो, मरोगे सुनिश्चित। अंदर का संघर्ष तो मिटाओ पहले। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व लड़ाई चल रही है उसे शांत करो। सब कुछ उसी के कारण है। ईश्वर के लिए सच्ची जिज्ञासा नहीं है। सब नोट करें, सच्ची जिज्ञासा नहीं है। पाना चाहते हैं कंडीशनल, हाँ ठीक है, हमें भगवान भी चाहिए, भगवान भी। और गाते क्या हो, त्वमेव, त्वमेव माने तू ही। अब आप सोचिएगा, जो व्यक्ति ही और भी को नहीं समझ सका वो क्या भगवान को समझेगा। आप और हम लोग बोलते हैं त्वमेव, एव माने तू ही। ईश्वर के लिए सच्ची जिज्ञासा, सच्ची ललक, सच्ची तड़क, सच्ची व्याकुलता जग जाए, ये तो है नहीं। जो होनी चाहिए वो तो है नहीं। ऐसी आग नहीं है हमारे अंदर। दुख उस दिन नहीं आता जिस दिन धन जाता है। सोचिएगा, वो तो उसी दिन आकर जम जाता है जिस दिन हम बेईमानी के साथ उसे कमाते हैं। आप हम लोग समझ नहीं पाते। दुख उस दिन नहीं आता जिस दिन धन जाता है। जिस दिन बेईमानी से धन कमाया हमारे पास में, ये ममता मोह आसक्ति का खजाना जिस दिन गलत जगह पर हमने मन लगाया, वो हमारी गलती थी। बिछड़ना तो सुनिश्चित है एक दिन, ये सब जानते हैं। सब बिछड़ेगा, कोई सदा रहने वाला नहीं है। सत्य तत्व को समझने के लिए आप और हम लोग छोटी छोटी बातों को समझने का, आप सोचिएगा, मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी सोचते होंगे, ये रोज एक ही बात कहते हैं कि मंथरा को, केकई को, भरत रूपी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कौन रोक रहा है? आप बताइए। संत महात्मा ने कह दिया इस देह में हरि मिलते हैं, फिर क्यों नहीं मिल रहे हरि? क्यों एक आग नहीं लग रही भगवान को पाने की? ऐसे उपवास करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। उपवास कीजिए, मैं बता देता हूं, किसी को करना है तो आज मैं कसम खाता हूं कि आज सुबह से शाम तक मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना आने पाए। कीजिए उपवास। मैं अपने मुख से कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, अपने कानों में किसी से अपशब्द नहीं सुनूंगा। कीजिए उपवास। असली उपवास तो करना नहीं चाहते हैं, पाना चाहते हैं राम रस, और कंडीशन जो हम चाहते हैं उस पर मिल जाए। ऐसा नहीं होता। भगवान ने कहा ना, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्यागो। और आप और हम लोग गुरु अपना लेते हैं, पता नहीं होता हम लोगों को।
गुरु तो इसलिए अपनाते हैं कि हमारे परिवार में सुख आ जाए, हमारे शरीर में सुख आ जाए, हमारी मुसीबतें मिट जाएं। गुरु दूसरा पाठ पढ़ा रहे हैं कि भगवान से प्रेम कर लो, सारे दुख है ही नहीं। ये दुख तो माने हुए हैं, दुख तो है ही नहीं। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसको दुख कैसा? आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास दुख नहीं आता, वहां तो राम रस आता है। भगवान क्या कहते हैं, जरा 1 मिनट गाइएगा। जय